नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। आज 22 का महासमर में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी के मंथन की। क्या दिल्ली दरबार में 22 को जीतने के लिए रणनीति तैयार हो रही है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। महासमर में हम जानेंगे कि क्या 2022 में बीजेपी का एकला चलो वाला फॉर्मूला हिट होगा। क्या बीएसपी की नई रणनीति दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ने वाली है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी 2 दिनों तक दिल्ली में मंथन करने जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी सांसदों से मिले फीडबैक के जरिए 22 के लिए प्लानिंग तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। को जीतने के लिए बीजेपी की तैयारियां टॉप गियर में हैं। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की अहम बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में और उसकी रणनीति बनाने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक आज से दिल्ली में शुरू होने जा रही है। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आज की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल और वहां के प्रभारी सांसद राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। दिल्ली में सांसदों के साथ मंथन से बीजेपी 2022 के लिए जीत की रणनीति तैयार करेगी। माना जा रहा है कि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पश्चिमी यूपी को लेकर खास प्लान बना सकती है। 2017 में जाट और सर्व समाज का समर्थन मिलने से बीजेपी की राह आसान हो गई थी। किसान आंदोलन के बाद जाट और मुसलमानों के बीच दूरियां कम हुई हैं। ऐसे में पश्चिम को जीतने के लिए बीजेपी को नई रणनीति बनानी होगी। बीजेपी की बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। भाजपा आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। अखिलेश के इस वार पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव जी इस पे तंज कसते हैं कि उत्तर प्रदेश की दुर्गति और दुर्दशा का हाल दिल्ली में सांसदों को बुला करके पूछा जा रहा है। देखिए, अखिलेश जी क्या है कि उन्होंने जीवन में कभी संघर्ष तो किया नहीं, जमीन से जुड़े नहीं। वो अलग बात है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े थे, लेकिन अखिलेश जी की सोच अपने परिवार तक सीमित रहती है और उनकी सोच सैफई तक, चाचा तक, भतीजों तक, पत्नी तक, उनका परिवार उतना ही है। भाजपा का अपना परिवार है तो परिवार के साथ बैठेगी। अखिलेश जी के पास तो कोई ऐसा परिवार है नहीं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। ये दिल्ली बैठक बुला लें या अन्य देशों में बैठक बुला लें, अब इस सरकार का जाना तय हो गया है। निश्चित तौर से यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात को आप अगर देख रहे होते हैं तो आप देख लीजिए अब कितनी तेज़ी के साथ उसमें देखने वालों की गिरावट आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जनता के मन की बात नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। पूरा देश और उत्तर प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाने की तैयारी में है। 22 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी बाकी पार्टियों से आगे चल रही है। विपक्ष भले ही बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि बीजेपी की स्पीड को मैच करने के लिए उसे और पसीना बहाना पड़ेगा। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो कुल मिलाकर कुंदन, 2022 की तैयारी अब जोरों पर है। बीजेपी में बैठकें भी हो रही हैं। बिल्कुल, बैठकों का दौर चलता रहेगा। 2 दिनों तक सांसदों के साथ बीजेपी के संगठन के लोग बैठक करेंगे। और यूपी को जीतने के लिए दिल्ली में मंथन हो रहा है, जिसमें कई लोग शामिल होंगे। जेपी नड्डा और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में और रणनीति तैयार होगी।
वेस्ट यूपी के लिए खास तौर पर रणनीति बनेगी, क्योंकि टारगेट वेस्ट यूपी है। उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के रणनीति बनेगी, लेकिन शुरुआत वेस्ट यूपी से होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा भी दिया, इसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल नारा है इरादे नेक काम अनेक। और अब इसी नारे के साथ यूपी की योगी सरकार के 5 सालों के कामों के उल्लेख से सजी एक बुकलेट तैयार हो रही है। इस बुकलेट को जन जन तक पहुंचाकर यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनवाने की मुहिम को बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। – 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी की बीजेपी सरकार भी एक्शन में आ गई है। इरादे नेक काम अनेक, इसी नारे के साथ योगी सरकार ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के मकसद से योगी सरकार 5 सालों में किए गए अपने कामों को जनता के बीच लेकर जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक बुकलेट प्रिंट हो रही है, जिसमें सरकार के किए गए कामों का जिक्र होगा। इस बुकलेट में कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज और जांच का जिक्र होगा। तो वहीं कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के लिए चलाई गई बाल सेवा योजना का भी उल्लेख होगा। बुकलेट में बताया जाएगा कि कैसे सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा है, और कैसे किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फायदा पहुँचाया है। नेक इरादों के साथ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके हर वर्ग के लिए कार्य किया है, और अन्य चीज़ों पर हमारी सरकार ने काम किया है बिना किसी भेदभाव के। इन सब मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर प्रचंड बहुमत के साथ जो है वापस आएगी। बुकलेट में अपराध पर नकेल कसने से लेकर अपराधियों की 1574 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त करके उनकी कमर तोड़ने का जिक्र भी होगा। यूपी सरकार जनता तक ये भी पैगाम लेकर जाएगी कि कैसे बेघर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा मकान तैयार करके दिए गए। साथ ही इस बुकलेट के जरिए बताया जाएगा कि कैसे युवाओं को रोजगार और बेटियों को मिशन शक्ति के जरिए मजबूत किया गया। जनता को ये भी बताया जाएगा कि योगी सरकार के आने से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के विकास और प्रयागराज में हुए दिव्य कुंभ तक कैसे श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधाओं का ख्याल रखा गया। सरकार की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, और उस पोस्टर में योगी सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में जो विकास के कार्य कराए गए उन कार्यों का जिक्र है, जिसमें मुख्य रूप से राशन वितरण, कोविड मैनेजमेंट और जिस तरीके से सरकार ने संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उन तमाम चीज़ों का इस पोस्टर में जिक्र किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और केवल बीजेपी ही नहीं कुंदन, अब बीएसपी भी तैयारियों में है। पहले महासम्मेलन और अब दूसरी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है। बीएसपी ने 2022 की जंग को जीतने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का फैसला कर लिया है। बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग और एकला चलो रे के मंत्र के जरिए ही 2007 वाली जीत दोहराने की कोशिशों में जुटी है। चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपने सुना, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए फिर से सोशल इंजीनियरिंग में जुटी बीएसपी को लगता है कि एकला चलो का फॉर्मूला उसे फिर से सत्ता दिला सकता है। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, कोई भी पार्टी हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी, एसपी और आरएलडी के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सबसे ज्यादा 10 सीटें बीएसपी ने जीती थी, लेकिन गठबंधन को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी को महज 19 सीटें मिली थी। दलित मुस्लिम गठजोड़ भी खास कारगर नहीं रहा। बदली हुई रणनीति के तहत बीएसपी जहां ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए करीब 14% ब्राह्मण और 20% से ज्यादा दलितों को साथ लाकर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता पाने की तैयारी कर रही है, वहीं बीएसपी मुस्लिम समाज को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि 2022 में बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी जरूरी है।
ब्राह्मण सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सबसे ज्यादा हमला बीजेपी पर ही कर रहे हैं। सोचते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो और ब्राह्मण समाज हो, उसको दबा देंगे, तो ये वो भूल जाएं। अब समय आ गया है कि सरकार को खाद फेंकने का वक्त आ गया है और निश्चित रूप से अब की बात बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन करके बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और इनको सही जगह भेजने का काम भी करेंगे। 22 में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए बीएसपी ने एकला चलो की नीति बनाई है। पार्टी को उम्मीद है कि 2007 की तरह ही उसकी सोशल इंजीनियरिंग हिट साबित होगी। प्रतापगढ़ से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो कोई अपने काम गिना रहा है, काम अनेक किए हैं, तो कोई नए मंत्र दे रहा है सत्ता के लिए। बीएसपी ने नया मंत्र दिया है कुंदन। बिल्कुल, 2022 में एकला चलो के नारे के साथ भी आगे बढ़ेगी बीएसपी। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता पाने की तैयारी में है बीएसपी। ब्राह्मणों और दलितों को साथ लाने की कवायद की जा रही। 2007 में यही मैजिक चला था और उसी जीत को दोहराने की तैयारी की जा रही है बीएसपी की ओर से। तो 22 के बाद समान में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। चलिए आप कुंदन बात कर लेते हैं कुछ और पार्टियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 से 4 बड़ी पार्टियों के अलावा कुछ छोटे दल भी जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। क्या राजभर ऐसा रणनीति के तहत कर रहे हैं? वोट बैंक खिसकने के डर से राजभर टेंशन में ऐसा बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है। यह है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो बीजेपी नेताओं को सबक सिखाने की सीख महिलाओं को दे रहे हैं। वाराणसी में महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि बीजेपी नेता वोट मांगने आते हैं तो उन्हें सबक जरूर सिखाएं। उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहा 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के। वाराणसी के बाद लखनऊ में भी ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के लोग समाज को भड़काने का काम करते हैं, जबकि इनके नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवा रहे हैं। नारा लगाते हैं कि मुसलमान से हिंदू को खतरा है, और मुसलमान के जो है बेटों से हिंदू जो अपने को भाजपा के जो कुछ नेता हैं, प्रवीण तोगड़िया, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अपनी अपनी बेटी अपनी अपनी बहन की शादी करते हैं। ये तो रोटी बेटी करते हैं, हमको कहते हैं चादर चढ़ाते हैं। ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जब राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन होता है तो उसके पास कोई विचार नहीं होते हैं, और इसी तरह की अराजकता और गाली गलौज की भाषा होती है, धमकी की भाषा होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ राजनीतिक दलों की हताशा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर बीजेपी पर इतना हमलावर क्यों है? क्या अपनी सियासी जमीन खोने के डर से राजभर परेशान हो रहे हैं? बताया जा रहा है कि भागीदारी मोर्चे और ओवैसी की पार्टी AIMIM के गठबंधन से यूपी का राजभर समाज खुश नहीं है। शायद इसी टेंशन में ओम प्रकाश राजभर की बोली बिगड़ गई है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसके साथ ही 22 का मास फिलहाल इतना है।